बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात करेंगे, वो ये है कि आप लोगों ने कुरान पाक की तिलावत करनी है। पढ़ते तो आप पहले भी होंगे, लेकिन अब आपने क्या रूटीन बनानी है, अपनी आदत में क्या चीज़ शामिल करनी है कि आप लोगों ने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है, यानी कि उसके तर्जुमे के साथ पढ़ना है, उसके मीनिंग के साथ पढ़ना है, ताकि आप जो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ो, तो आप लोगों ने भी उसको अब ध्यान से और समझ के पढ़ना है और अपनी इस आदत को पक्का कर लेना है। ठीक है, ओके। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को मानेंगे और इस पर अमल करेंगे। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट देखें कि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो ये हैं पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, पेंसिल कलर और इस्लामियात की कॉपी और एक अदद स्केल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी मस्त ज़रूरी है, ताकि कोई वर्ड, कोई मुश्किल आपको वर्ड लगता है उसको अंडरलाइन करें और जिस तरह कॉपी रेडी करनी है साथ साथ आप देख के उसको कॉपी को रेडी करें। मैं आपको सब तरीका बताऊंगी। चलें अब आप रीडिंग की तरफ आते हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे बाब दोम, ईमानियात और अबादात। ईमानियात यानी कि ईमान की जमा, और इसके मीनिंग है किसी चीज़ को मानना या उसका यकीन करना। अब वो मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ को मानना है आपने। ठीक है, और इबादात यानी कि इबादत की जमा, और इसका मीनिंग है बंदगी या दुआ। अब हम जो ईमान हमारा है वो यही है, हमारी इबादत यही है कि हम अल्लाह पर, उसके रसूलों पर और उसकी बताई हुई जितने भी रास्ते हैं उन पर अपना अपना चलकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें। ठीक है, और हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दुनिया में ना तो कोई है और ना कोई होगा। उसी की इबादत करें, उसी पर ईमान रखें, यही हमारा ईमान होता है कंप्लीट यहाँ पे। अब इसमें आज हम रीडिंग करेंगे जिस चैप्टर की, वो है नंबर 1 पे अकायद। इसका तारुफ मैं आपको बताती हूँ क्या है। तारुफ इसका है अकायद लफ्ज़ अकीदा की जमा है, जिसका लग़वी मायनी है दिल में जमा हुआ यकीन या पुख्ता इरादा। यानी कि हमारा जिस तरह कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकीदा जो है उसकी जमा है अकायद। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने हमारे दिल में इस चीज़ का यकीन, इस चीज़ का होना ज़रूरी है कि हम जो बात ज़बान से कर रहे हैं कि हमारा अल्लाह एक है, या हमारे पर रसूल जो उतारे गए हैं वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, वो हमारे किस काम आते हैं, वो सब आपने उसका यकीन जो है वो अपने दिल से करना है। ज़बान से तो हम लोग कहते हैं, लेकिन दिल से भी उसको मानना है, और यही हमारा पुख्ता इरादा या यकीन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीयत की ज़बान में अकीदा से मुराद मुसलमानों का ईमान और यकीन है। शरीयत यानी कि मजहबी कानून या मजहबी तरीका। मजहबी तरीके से अकायद पर ईमान रखना, यकीन रखना एक मुसलमान होने की निशानी है। और मुसलमान कौन होते हैं? मोमिन। मुसलमान किसे कहते हैं? मोमिन को कहते हैं। और मोमिन वही होता है कि जिसका दिल और ज़बान दोनों इस बात की गवाही दे कि उसका ईमान सच्चा है, उसका ईमान पक्का है, वो एक ही बात पर यकीन रखता है। आगे है, एक मुसलमान को जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन्हें अकायद कहते हैं। अब जो बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम लोग मानते तो हैं लेकिन ज़बान से, सिर्फ दिल से नहीं। ठीक है ना, अब वो उन सब चीज़ों को हमारा मानना जो है वो ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अकायद कहते हैं। झेल में दर्ज अकायद पर यकीन रखना ईमान की निशानी है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी अकायद हैं जिनके ऊपर आपने ईमान रखना है। उन अकायद में नंबर 1 पर आता है अल्लाह ताला पर ईमान। और भी बहुत से अकायद, और भी दूसरे अकायद हैं, जैसे कि रसूलों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छाई और बुराई की ताकत, और एंड पर आएगा मरने के बाद ज़िंदा होने पर ईमान। ये सब हमारे अकायद हैं। ठीक है, इनमें से नंबर 1 पे जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसकी रीडिंग कर रहे हैं, वो है अल्लाह ताला पर ईमान। इस बात पर सच्चे दिल से यकीन रखना कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। यानी कि वही बात आ गई कि जैसे हम हमेशा कहते तो हैं कि हमारा अल्लाह एक है, हम मुसलमान हैं तो हमारा अल्लाह एक है, हम उसी की इबादत करते हैं, लेकिन उसको दिल से नहीं मानते। लेकिन इसी चीज़ पर आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए कि हमारा खुदा सिर्फ़ एक है। जो भी इस दुनिया में हो रहा है, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी जानवर, इंसान, चरिंद परिंद, जो भी चीज़ें चल रही हैं, देख रहे हैं हम, जिनको पैदा हो रही हैं, वो सब चीज़ें पैदा करने वाला हमारा सिर्फ एक खुदा है। इसको और कोई नहीं चला सकता, इस निज़ाम को। ये सिर्फ निज़ाम चलाने वाला हमारा अल्लाह ताला है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए।
वही एक ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत करनी है, जिसकी बंदगी करनी है, दुआ मांगनी है जिससे, और ये हमारा यकीन है। ठीक है, इसका कोई शरीक नहीं, शरीक यानी कि बराबर का, कि मतलब जिस तरह हम लोग कहते हैं कि नहीं जी अल्लाह के अलावा कोई और भी है जो हमारी मदद कर सकता है, हम कोई इंसानों के पास कुछ ऐसे बाबों के पास चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। हमारा खुदा ही हमारा सब कुछ करने वाला है, उसके बराबर किसी को नहीं शरीक ठहराना। आपने किसी को शरीक ठहराएं तो वो हमारा ईमान ख़राब हो जाता है, हमारा ईमान पक्का सच्चा नहीं रहता, उसमें हमारा इरादा गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने अल्लाह पर यकीन रखें, वही हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ को बनाने वाला हमारा खुदा है। हमारे इर्द गिर्द कितनी चीज़ें ऐसी जो हमें नज़र आती हैं, जैसे कि फूल और चरिंद परिंद, दिन रात, सूरज चाँद सितारे, ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह के हुक्म से पैदा होती हैं और अल्लाह के हुक्म से ही निकलती और डूबती हैं, यानी कि ग़ुरूब होती हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक को रोज़ी देता है। रोज़ी यानी कि रिज़्क, जो हम लोग रोज़ कमाते हैं, जो हमारी कमाई है उसको रोज़ी बोलते हैं। ठीक है, और मखलूक अल्लाह ताला का पैदा किया गया, तो अल्लाह ताला के अलावा हमें कोई रिज़्क नहीं देता। इसलिए कि मतलब वही हमारी एक ऐसी ज़ात है जिसको अपने हर बंदे को, अच्छे नेक बुरे सबको रिज़्क देना है, और उसने ये वादा कर लिया है कि मैं किसी को भूखा नहीं सुलाऊँगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ को मानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि सबकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में नहीं है ये काम। ठीक है ना, कोई अगर ज़िंदा हो रहा है या मर रहा है, वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से ही है। अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा रहेगा, और अपनी मखलूक पर मेहरबान है। वो अल्लाह ताला जो है वो अपनी मखलूक पर बहुत मेहरबान है। वो अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर बहुत रहम करने वाला है। हमारे गुनाहों को, हमारी ख़ताओं को भुला कर वो हमें रिज़्क देता है, हमें रोज़ाना हमें अच्छी नींद देता है, अच्छी ज़िंदगी देता है। कि कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर जगह पर है, अगर खुशी है तो गमी भी है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है। सिवाय उसके कोई भी ऐसा रहीम या मेहरबान नहीं है जो हमारे पर रहम करे। ओके, अब हम अपनी कॉपी की तरफ आते हैं कि आपने अपनी कॉपी किस तरह रेडी करनी है। अपनी रीडिंग को आपने जो सुना है, मैंने पढ़ाया, उसको ध्यान से पढ़ना है, एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा पढ़ना है। इस रीडिंग को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है और इसको मीनिंग के साथ याद करना है। ठीक है, और जितने भी इसमें मीनिंग आपको मुश्किल वर्ड लग रहे हैं वो आप इनको लिखेंगे कॉपी पे, और उसके मीनिंग को याद करना है आपने। याद करने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर जितने भी मैं आपको बताऊंगी उनके आंसर भी आप कॉपी पे राइट करेंगे। चलिए आप अपनी कॉपी की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारी कॉपी। इस तरह आपने पहले पेज पे लिखना है, पहली समाही। नेक्स्ट आप पेज पे लिखेंगे इसका चैप्टर का नाम, बाब दोम, ईमानियात और अबादात, और नंबर 1 पर अकायद। नेक्स्ट देखें पेज का, आप लिखें, इस पेज पे आप लिखेंगे इसका, इसी चैप्टर का तारुफ। नंबर 1 पे पढ़ाई, अल्फाज मानी, सवाल जवाब, बुक वर्क, पेज नंबर 17, 18 और वर्कशीट। मार्जिन लाइन मस्ट है। नेक्स्ट पेज देखेंगे आप कि आपने चैप्टर के अल्फाज मायने लिखने हैं इसमें, इस पेज पे आपने नंबरिंग के साथ। ठीक है, सेम ऐसे जैसे मैंने नंबर लगाए हुए हैं, इतने वर्ड मीनिंग है आपके, इनके साथ नंबरिंग आपने करनी है और मार्जिन लाइन लगानी है। ऊपर डेट एंड डे आप मेंशन करेंगे जिस तरह आपके लेक्चर के अंदर लिखा होगा, बताया जाएगा आपको आपकी डायरी के साथ। ठीक है, आपने उसी डेट को आपने यहाँ पे मेंशन करना है जो उस दिन डेट होगी। सबसे पहले आप लिखेंगे अल्फाज मायने। नंबर 1 ईमानियात, यकीन या मानना। नंबर 2 पे है इबादात, बंदगी, नमाज और दुआ। नंबर 3 अकायद, यकीन या पक्का इरादा। नंबर 4 पे है शरीयत, मजहबी कानून। नंबर 5 पे है निशानी, पहचान या अलामत। नंबर 6 पे है शरीक, हिस्सेदार या बराबर। नंबर 7 पे है मखलूक, पैदा किया गया। नंबर 8 पे मौत यानी मर्ग, वफ़ात, फोत हो जाना। कुछ भी आप एक लिख सकते हैं मीनिंग इसमें, ये जो इसके मीनिंग के मुताबिक होगा। नंबर 9 ज़िंदगी, पैदा होना। नंबर 10 पे है हुक्म, इरशाद या फरमान। अब यहाँ पर नीचे देखिए कुछ स्पेस यहाँ पे खाली मैंने छोड़ी हुई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने भी रीडिंग के दौरान आपको अल्फाज मुश्किल लगे हैं कि इस्लामियत के मुताबिक, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब आगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे सवाल नंबर 1, अकीदा का लग़वी मानी क्या है। नंबर उसका 1 लाइन स्किप करने के बाद उसका आंसर लिखेंगे। आपने आंसर के दरमियान में कोई लाइन स्किप नहीं करनी है, सिर्फ आप क्वेश्चन के बाद एक लाइन स्किप करेंगे। ठीक है,
जब आंसर कंप्लीट हो जाए उसके बाद 1 लाइन स्किप करने के बाद आप सवाल नंबर 2 लिखेंगे, शरीयत की ज़बान में अकीदा से क्या मुराद है। फिर वैसे ही स्किप लाइन करने के बाद एक उसका आंसर लिखेंगे। नंबर 3 पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अकायद किसे कहते हैं। सेम ऐसा ही इसका आंसर लिखें। नंबर 4 पे है सवाल नंबर 4, किस पर यकीन रखना ईमान की निशानी है। ठीक है, इसका आंसर लिखें। मार्जिन लाइन मस्ट है, मार्जिन लाइन को भूलना नहीं है। 1 फिंगर डिस्टेंस रख के आपने लिखना है हर चीज़ को, कोई चीज़ आपकी गलत नहीं, गंदी नहीं लिखनी, आपने अच्छा नीट वर्क काम करना है। सवाल नंबर 5, पहला अकीदा कौन सा है, इसका आंसर लिखेंगे। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है। इसी तरह इसका आंसर लिखने के बाद नीचे लास्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मखलूक को रोज़ी कौन देता है। सबका आंसर लिखना है, मार्जिन लाइन लगानी है, डेट एंड डे लगानी है, नंबरिंग बड़े ध्यान से करनी है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। जिस तरह मैंने नीट काम किया है फिंगर डिस्टेंस के साथ, आपने भी इसी तरह ही अपनी कॉपी रेडी करके उसको नीट फॉर्म में करना है काम को। ओके, अल्लाह हाफिज़।